पीने दो भाई भी कह जाएगा। एक दिन लड़ता हुआ तो एक दिन कहेगा पीने दो नहीं भला। हरियाणा जैसा काम ये चला बढ़िया अच्छा है, तो हमारा गुजारा चल रहा है। जी जी। बस यही बात है। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे कि गाय के लिए, आप अपने लिए? हम तो क्या मांग कर सकते हैं, घास पानी की मांग और तो कौन हो हम लोग? गोचरान भूमि खाली हो, गोचरान भूमि में घास लगे, खाली तो वहाँ गाय चरे। नरेश जी, मैं लगातार 10 से 12 साल से इनके पास से दूध ले रहा हूँ जी जी। मैं गाय के दूध से ही घी बना के दवाइयाँ बनाता हूँ और स्वास्थ्य के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए इलाज कर रहा हूँ। इन भाइयों की जो समस्या मैं खूब इन जहाँ भी जाते हैं मैं वहीं से ले रहा हूँ दूध। 2-3 समस्या बहुत बड़ी है। जी जी। एक तो जब गाय चरने जाती हैं भाई, कई बार कुछ गायें हैं जो दूसरे खेत में से चारा थोड़ा बहुत खा लेती हैं, तो कुछ आदमी ऐसे हैं, कुछ तो कहते हैं भाई चलो खा लेने दो गाय माता है, लेकिन कुछ हरामखोर ऐसे भी हैं जो इनके साथ मारपीट करते हैं। जबकि उनको ये नहीं पता हमारे हरियाणा में दूध की इतनी कमी हो गई है, दूध का कुछ मतलब जो हिस्सा वो ये बचाए रखे हैं। जो आधे हरियाणा को दूध ये पिला रहे हैं, नहीं तो सब जहर पी रहे हैं। नहीं तो सरकारें तो स्कूलों में भी थैलियों का दूध पहुँचाने लगी हाँ, हैं। तो अगर सरकार इनका दूध अगर स्कूलों में पहुंचाने लग जाए, एक तो इनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा इनका व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा और बच्चों को ओरिजिनल दूध मिलेगा जिनका बौद्धिक और शारीरिक और मानसिक विकास तीनों का विकास होएगा। तो क्या सरकार ये कर नहीं सकती? इनका सरकारों को इनको करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ बचा है थोड़ा बहुत यही बचा है। उसके बाद जैसे बीज, फसल और नस्ल दोनों हमारी खत्म होती जा रही है। कुछ प्रतिशत यही बचाए रखे हैं और कुछ हमारे देश में जो काम करने वाले भाई क्रांतिकारी हैं, जो धरातल पर काम कर रहे हैं, कुछ वो मतलब प्रयास कर रहे हैं बचाने का। लेकिन जो विश्व षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने चारों तरफ से पूरे वर्ल्ड को घेरे रखा है, जो डीपॉपुलेशन के चक्कर में जैसे लंपी बीमारी आई, उसमें क्या हुआ था, वो वायरस छोड़ा गया था नहीं। और दूसरी बात है, बहुत सारे ऐसे देखा जो घूमने वाली गाय में बहुत कम आई है, जो घरों में बंधी हुई है उनमें बहुत ज़्यादा बीमारी आई थी। फिर एक कोरोना आया था, कोरोना में भी जो लोग हॉस्पिटल में गए वो मर गए, जो घर रह गए वो बच गए। और तीसरा जो ये गायों में एक बीमारी और आ है, जैसे मुँह खुरवाली आ जाती है कई बार। और कई बार क्या करते हैं, गायें जैसे पानी पीती हैं। पिछली बार एक हादसा हुआ था इसमें आट्टा गाँव में, तो और इतना क्यों डाल दिया महाराज? अच्छा था, गायों ने जीरी का दवाई वाला पानी पी लिया था, उससे 40 से 50 गायें मर रही थी, जिसमें कुछ बची थी। तो हम तो सरकारों से यही कहना चाहेंगे कि सरकारें गो पर्यावरण संरक्षण पे काम करें, गाय के ऊपर काम करें। गांव विश्वस्य मातरम, गाय पूरे विश्व की माता है, और गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, पर्यावरण बचेगा। और गाय और पर्यावरण के ऊपर सरकारों को और आम नागरिकों को काम करना चाहिए। इति ओम नमस्ते।